Hello everyone, welcome to Brilliant Classes. Dear students, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th की गणित की वर्कशीट नंबर 22, जिसकी डेट है 8 अक्टूबर 2021। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है बहुभुजों का वर्गीकरण। सबसे पहले आपको बहुभुज का पता होना चाहिए। ऐसी आकृति जो दो या दो से अधिक भुजाओं से घिरी हुई हो और बंद आकृति हो, उसे हम बहुभुज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास 3 भुजाओं की बंद आकृति है, जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे जैसे भुजाएं बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे 4 भुजाओं की आकृति को चतुर्भुज, 5 भुजाओं की आकृति को पंचभुज कहते हैं। तो इसी प्रकार बहुभुज का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा भुजाओं से बंद आकृति। क्योंकि 2 भुजाओं से कोई आकृति बंद नहीं हो सकती है, तो सबसे छोटी जो बहुभुज हमारी होती है वो त्रिभुज होती है। प्यारे बच्चों, आज हम बहुभुजों को 2 वर्गों में बांटेंगे, एक उत्तल बहुभुज और एक अवतल बहुभुज। चलो देखते हैं कौन सी बहुभुज को हम उत्तल कहेंगे और किस बहुभुज को हम अवतल कहेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है बहुभुज का विकर्ण उसके 2 आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला रेखाखंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक पंचभुज दी हुई है। पंचभुज में ये हमारा एक शीर्ष है, एक शीर्ष हमारा ये है। इनको हम बोलते हैं आसन शीर्ष, साथ वाला। इसको जोड़ने से जो हमें मिलता है ये होती है भुजा। और इनको छोड़कर जब हम अन्य शीर्षों को मिलाते हैं, जैसे इसको और सामने वाले को, तो इनको मिलाने से हमें जो मिलता है यह होता है हमारा विकर्ण। तो प्यारे बच्चों, विकर्ण ऑपोजिट या सामने के शीर्षों को मिलाने से प्राप्त होता है, जबकि भुजा आसन जो साथ में जो शीर्ष होते हैं उनको मिलाने से प्राप्त होता है। ये साथ वालों को मिलाने से हमें भुजा मिलती है, जबकि इस शीर्ष को अगर हम इससे मिलाते हैं ऑपोजिट से, जो कि इसके साथ वाला ना हो, इसे हम विकर्ण कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो ये जो आकृति है हमारे पास नंबर 1, जब हम इसके विकर्ण को मिलाते हैं तो इसके विकर्ण इस बहुभुज के अंदर ही रहते हैं। जबकि इस केस में देखो, ये जो शीर्ष है हमारा और ये शीर्ष इसका आसन शीर्ष है, साथ वाला, लेकिन ये इसकी साथ वाला नहीं है, ये इसका साथ से दूसरा शीर्ष है। जब हम इनको मिलाते हैं तो यह विकर्ण इस बहुभुज से बाहर चला जाता है, जबकि कुछ विकर्ण इसके अंदर भी रहते हैं और कुछ बाहर चले जाते हैं, इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज है, इसका डिफरेंशिएट हम यहीं से करते हैं कि जिस बहुभुज में विकर्ण अंदर के भाग में रहते हैं वह हमारा उत्तल बहुभुज होता है, और जिसके विकर्ण उससे बाहर चले जाते हैं उसे हम अवतल बहुभुज कहते हैं। प्यारे बच्चों, साइंस में भी आपने उत्तल और अवतल के बारे में पढ़ा होगा। उत्तल जो आकृति होती है उसे हम बोलते हैं उभरी हुई आकृति। जैसे ये आकृति है, इसकी सारी भुजाएं बाहर की तरफ उभरी हुई होती हैं, इसे हम उत्तल आकृति बोलते हैं। और जैसे ये आकृति है, इसका ये जो हिस्सा है अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, इसे हम अवतल बोलते हैं। और इसका विकर्ण इसके बाह्य क्षेत्र में रहेगा, इसलिए इसे हम अवतल कहते हैं। तो यहाँ से जो हमें टॉपिक क्लियर करना है वो है उत्तल और अवतल।
तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, उत्तल बहुभुज वह होता है जिसमें विकर्ण बहुभुज के अंदर ही रहते हैं, बहुभुज के अंदर के भाग में ही रहते हैं, जबकि अवतल में विकर्ण बहुभुज के बाह्य भाग में भी हो सकते हैं। उत्तल होती है उभरी हुई आकृति इस प्रकार से, और अवतल हमारे पास होती है धसी हुई आकृति। फॉर एग्जाम्पल, ये आकृति जो अंदर की तरफ, ये जो हिस्सा है हमारा, ये धसा हुआ है, और ये वाला जो हिस्सा है यह उभरा हुआ हिस्सा है, इसे हम उत्तल आकृति कहेंगे। अब चलिए, हमारे पास बहुभुजों का वर्गीकरण एक अन्य प्रकार से भी किया जा सकता है, समबहुभुज। प्यारे बच्चों, सम का मतलब होता है समान, और बहुभुज का अर्थ आप पीछे पढ़ ही चुके हैं। तो ऐसी आकृतियां जिसकी सारी भुजाओं की लंबाइयां बराबर हों, उसे हम समबहुभुज कहते हैं। जैसे कि ये आकृतियां, प्यारे बच्चों, त्रिभुज में जो आपकी समबाहु त्रिभुज होती है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और वह एक समबहुभुज होती है। ऐसे ही चार भुजाओं की समबहुभुज आकृति एक वर्ग कहलाती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। विषम बहुभुज। विषम बहुभुज वह आकृति होती है, वह बहुभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण असमान होते हैं। प्यारे बच्चों, समबहुभुज में भुजाएं भी बराबर होती हैं और कोण भी बराबर होते हैं। विषम बहुभुज में भुजाएं अलग अलग होती हैं। जैसे ये भुजा है, इसकी लंबाई इस भुजा से छोटी है। यहाँ पर इस आकृति को आप देख सकते हैं, ये सारी भुजाएं अलग अलग माप की हैं, इसलिए इस आकृति को हम विषम बहुभुज कहेंगे। प्यारे बच्चों, ये दो क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं, इसे आप ध्यान से देखकर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति उत्तल अवतल बहुभुज है? आपको ये आकृतियों में से उत्तल और अवतल बहुभुज छांटनी है। जैसे पहली स्टार की जो आकृति है, इसका हम देख सकते हैं कि विकर्ण जो है वो इससे बाहर जाता है, इसलिए यह अवतल है। यह आकृति, इसके सभी विकर्ण इसके अंदर ही रहते हैं, अतः यह आकृति उत्तल बहुभुज है। यह आकृति, इसका यह विकर्ण इस शीर्ष को इससे मिलाने पर बाहर जाता है, इसलिए यह भी अवतल है। यह आकृति, इसके दोनों विकर्ण अंदर ही रहते हैं, इसलिए यह उत्तल आकृति है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सम और विषम बहुभुज है? प्यारे बच्चों, जो आकृति जिसमें आपको भुजाएं, पहली आकृति हमारी आयत, जो कि जिसकी की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, तो यह हमारी विषम बहुभुज है, क्योंकि सम बहुभुज की सारी भुजाएं समान होती हैं। ऐसे ही यह आकृति भी हमारी विषम है, क्योंकि इसके अंदर सारी भुजाएं बराबर नहीं हैं। प्यारे बच्चों, ये आकृति पंचभुज और ये आकृति, इसमें चारों भुजाएं हमारे पास बराबर दी गई हैं, इसलिए इसे हम समबहुभुज कहेंगे। और ये जो पंचभुज है, इसमें भी भुजाएं अलग अलग माप की हैं, यह छोटी है और ये बड़ी है, अतः यह भी हमारे पास विषम बहुभुज है। प्यारे बच्चों, आपको होमवर्क में एक विषम
पंचभुज उसके विकर्णों के साथ बनाएंगे। एक अवतल षटभुज जिसकी 6 भुजाएं हों बनाएंगे। एक उत्तल चतुर्भुज, एक सम षटभुज भी आपको बनानी है। Thanks for watching. Please subscribe, like and share.